नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि हम गुस्सा किन किन तरीके से प्रकट करते हैं। उस सिलसिले में आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जमीला जी से। डॉक्टर जमीला जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण पहले उन्होंने बताया था कि किसी के नुक्स निकालना ये भी गुस्सा प्रकट करने का एक तरीका है, और आंसू बहाना ये भी एक तरीका है गुस्सा प्रकट करने का, और अफवाह फैलाना, अश्लील पोस्टर लगाना, ये सारे गुस्सा प्रकट करने के अपने अपने अलग तरीके हैं। तो आगे कौन से तरीके और हो सकते कुछ हैं? लोग जो होते हैं तो वो सेक्स में बहुत टू मच चले जाते हैं और वहाँ अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं। क्या बात है। हाँ, तो टू मच जाने से हमारी ही एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि 40 बोतल खून आप एक महीने में अच्छा खाना पीना करेंगे 40 दिन तक, तो 1 बोतल खून बनता है। बराबर। और 40 बोतल खून से हमारा 20 ग्राम सीमन बनता है। तो ज़्यादा सेक्स में लिप्त होने से आपकी टोटल एनर्जी बॉडी की वैनिश हो जाती है और आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आप सेक्स में सेक्स करके अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है, चाहे ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन है, चाहे घर का फ्रस्ट्रेशन है, तो आप उस पे निकालें। तो कुछ लोग इस तरह से करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कई बार मैंने कहा ना कि गुस्सा वहाँ नहीं होता है, मतलब कहीं और जाके फटता है ना। तो जैसे एक धोबी की वाइफ जो है बड़ी कड़क थी, तो वो क्या करता था, धोबी क्या करता था कि मतलब जैसे ही मतलब बीवी गुस्सा करती थी ना, इधर गधे के कान मरोड़ता था। अच्छा। ना कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ना, वो किसको कहे, वो तो बेजुबान गधे पे वो अपना गुस्सा उतारता है। तो ये सेक्स में अपना गुस्सा उतारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे तो आप इससे ओवरकम हो सकते हैं। और बार बार कई लोग अपने आप को मतलब गिल्टी महसूस करते हैं और आई एम सॉरी करके गुस्सा प्रकट करते हैं कि मेरे से भूल हो गई, आई एम सॉरी। और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा त्याग दिखाएंगे कि मतलब मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअल में वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है ना। जबकि एक्चुअल में वो त्याग तो एक बहुत ही रॉयल चीज़ है, बहुत ही शालीन गुण है। जबकि आप दिखावे के तौर पे मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, तो ये त्याग दिखाकर अपना गुस्सा प्रकट करता है मतलब। और कुछ लोग जो होते हैं वो कोई भी काम में उसको फेल करके, मतलब उसको असफल, हर में असफल होके, जितना भी अच्छा करो वो बोलेगा ये है। नहीं, खुद ऐसे काम करते हैं कि जिसमें उसको हमेशा असफलता मिलती है। अरे अच्छा। इस मतलब जैसे तैसे करोगे तो असफलता ही होगी ना। हाँ, अब मैं आपको आटा गूंदने के लिए दूं और आटे में आप खूब पानी डाल दो तो फिर क्या होगा? गुस्से में आपने खूब पानी डाल दिया तो फिर तो नहीं, वो चीजें बिगड़ती है ना। बराबर। तो इस तरह से अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। मतलब जैसे मतलब खूब जब तेल में तलेंगे तो फिर उसमें वो मतलब पटकेंगे ऐसे, तो फिर उसके छाले हो जाएंगे। मतलब हर तरह से मतलब काम इस तरह से करे कि जिसको मतलब सही ढंग से जो करना चाहिए, राइट वे से, शालीनता से और सौम्यता से करना चाहिए। जिसकी जगह उठा पटक से करेंगे तो फिर वो नेचुरली वो धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, हमारी चीज़ें भी खराब होती है ना। जैसे मैंने आप लिखने के लिए कुछ दिया आपको, आप मेरे असिस्टेंट हो, तो वो ऐसा लिख के देंगे जैसे ना राइटिंग पढ़ी जाए ना कुछ। ऐसे घास काट के लिख के दे देंगे, मतलब तो हर काम में असफलता दिखाएंगे। बराबर। इस तरह से भी कई लोग गुस्सा प्रकट करते हैं। डॉक्टर जमीला जी, आपने एक नई बात बताया कि गुस्सा प्रकट करने का एक अलग तरीका ये भी होता है कि हर चीज़ में वो उसको गलत तरीके से करने का, हाँ, उसमें असफल अपने आप को बनाएंगे। हाँ, ताकि गुस्सा आपका भी बढ़े और उसको गुस्सा निकालने का ये मौका वो देख लेता है। तो इस तरह कई स्वभाव है, मनुष्य का जीवन अलग अलग स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें हम गुस्सा प्रकट करने के कई स्वभाव आज नहीं, ये कोई शालीनता नहीं है कि आप इस तरह से अपना काम बिगाड़ रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को भी इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ हो गया है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है या तो कुछ भी बात हुई, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, आप कॉन्फ्लिक्ट को बता के सॉल्व करो। वही
तो वो आपका एक बॉस के तरीका साथ हो गुस्सा है तो इस तरह से थोड़ी है कि आप उसका उसका काम ड्राफ्ट ही बिगाड़ते पूरा रहो। बिगाड़ दो, है ना। तो और वो आपका घर में गुस्सा है तो पूरा आटे में पानी डाल दिया तो वही आटा तो नेचुरली वो घर का नुकसान तो होता है ना, चीज़ों का नुकसान होता है। तो ये कोई तरीका नहीं है एक्चुअली में, एक तरह का गुस्सा प्रकट करने का है, पर इसमें नुकसान हो जाता है, ऐसा तरीका नहीं अपनाना है। डॉक्टर जमीला जी, आपने अपनी बात बहुत ही सही ढंग से रखा हमारे श्रोताओं के सामने आज के इस सेशन में। तो इन सब बातों से हमें बचना है कि मतलब ये सारा करके हम कोई समाज का भला नहीं कर रहे हैं, है ना। आप अगर मान लो इस तरह से अगर रॉन्ग कर्म करोगे तो फिर आपको हमने बता ही दिया है, चुकतू तो करना ही पड़ेगा। फिर से वो कहानी शुरू हो जाता है कर्म फिलॉसफी का। तो डॉक्टर जमीला जी, यहाँ पर लेते हैं हम विदाई, क्योंकि हमारा समय हो चला है अभी। और हमारे श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड में हमने काफ़ी बातें स्वभाव के माध्यम से हम गुस्सा कैसे प्रकट करते हैं वो देखा। इसके आगे और भी इस तरह की बातें सुनेंगे, क्योंकि ये कुछ ही बातें हमने आज समझे हैं। कल के एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में हम बहुत सारी गहराई में इन बातों को जानेंगे। और जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने इस गुस्से के जो स्वभाव संस्कार है किस तरह से प्रकट करते हैं, वो सारी बातें आपने अच्छी तरह से समझ लें और अपने आप को भी देख लें कि मैं अपना गुस्सा किस तरह से प्रकट करता हूँ, जिसमें नुकसान ना हो और आपकी बात भी बन जाए, सामने वाला भी सुधर जाए, आप भी अपने स्वभाव को ठीक है, आपकी कुछ बातें हैं, कुछ ये है तो आप शेयर कीजिए ना। आप जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उनको दूर कीजिए। इस तरह से अननेसेसरी ऐसी हरकतें करके अपना भी टाइम वेस्ट और घर का भी टाइम वेस्ट, सबका टाइम वेस्ट और टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। तो आपको इस तरह की कोई बात आपके जीवन में है और आप छूटना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज दीजिए। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। तो चलिए, इसी के साथ हम अभी लेते हैं विदाई, डॉक्टर जमीला और मैं। अगले एपिसोड में फिर इसी सिलसिले को आगे हम बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.